Topic is language. It means regular language and not a regular language. So आज का जो टॉपिक है हमारा लैंग्वेज और नॉट लैंग्वेज में भी दो पार्ट बताना है हमको। रेगुलर लैंग्वेज कौन से होते हैं और नॉट रेगुलर लैंग्वेज क्या होता है, मतलब नॉन रेगुलर लैंग्वेज क्या होता है। एक्चुअली ये बताने का मेन पर्पज ये है कि कौन सी मशीन कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगी और कौन से लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है ना। तो हम इस बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो लैंग्वेज जो है ऑलरेडी हमने लास्ट प्रीवियस जो वीडियोस था उसमें हमने डिस्कस कर चुके हैं कि लैंग्वेज होती क्या है। तो वापस हम एक जस्ट स्टार्टिंग की डेफिनेशन के साथ 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 हम रेगुलर लैंग्वेज और नॉन रेगुलर लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। तो लैंग्वेज इज अ कलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट स्ट्रिंग। अब अप्रोप्रिएट स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ अल्फाबेट्स या लेटर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम उसी के बेसिस पे हम अप्रोप्रिएट स्ट्रिंग डिजाइन करेंगे, है ना। तो डिजाइन करने के लिए हमको अप्रोप्रिएट अल्फाबेट्स मतलब इनपुट अल्फाबेट लगेंगे और इनपुट अल्फाबेट के बेसिस पे हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग डिजाइन करेंगे। और वो जो स्ट्रिंग होगी उस स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग इज कॉल्ड अ लैंग्वेज। जितनी उससे उस अप्रोप्रिएट अल्फाबेट के बेसिस पे जो बनने वाली स्ट्रिंग है उसे हम क्या कहेंगे, लैंग्वेज कहेंगे। मतलब सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग इज कॉल्ड अ लैंग्वेज। और लैंग्वेज जो एक्सेप्टेड बाय अ डीएफए, वही जो वो जो लैंग्वेज है, जो रेगुलर जो लैंग्वेज बनी है, अगर वो डीएफए एक्सेप्ट कर लेता है मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है तो हम उसे रेगुलर लैंग्वेज कहेंगे। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो नॉन रेगुलर लैंग्वेज कहेंगे। तो लैंग्वेज जो विच इज फॉर्म और सिग्मा कैन बी फाइनाइट और या इनफाइनाइट। अब वो फाइनाइट भी हो सकती है और या इनफाइनाइट भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग दी है, स्ट्रिंग क्या लिखा है, सेट ऑफ स्ट्रिंग इज कॉल्ड अ लैंग्वेज। और जो लैंग्वेज जो एक्सेप्ट की जाएगी वो एफ ए, और जो इसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा, रेगुलर लैंग्वेज के द्वारा हम रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज दो टाइप की होती है, एक तो रेगुलर लैंग्वेज, एक होती है नॉन रेगुलर लैंग्वेज। रेगुलर लैंग्वेज, a language, a regular language is a type of formal language. So that can be described by a regular expression और या रिकॉग्नाइज बाय अ फाइनाइट ऑटोमेटा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि हम जो लैंग्वेज बनेगी जो रेगुलर लैंग्वेज बनेगी उसके बेसिस पे हम उसको रेगुलर एक्सप्रेशन डिजाइन कर सकते हैं और या फिर हम उसको रन कर सकते हैं फाइनाइट ऑटो मशीन पर। अ लैंग्वेज विच इज फॉर्म ओवर अ सिग्मा कैन बी फाइनाइट और या इनफाइनाइट। अब ये क्या हो सकते हैं, फाइनाइट लैंग्वेज भी हो सकती है और इनफाइनाइट लैंग्वेज भी हो सकती है। अब फाइनाइट क्या होगी और इनफाइनाइट क्या होगी मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। फाइनाइट मतलब जो पर्टिकुलर हम फॉर्मल लैंग्वेज दे रहे हैं उसके बेसिस पे बनने वाली जो लैंग्वेज होगी वो फाइनाइट होगी। जैसे यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, सेट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ टू ओवर सिग्मा एक्स कॉमा वाई। ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने पहले एक रूल बता दिया है या एक फिक्स कर दिया है कि सेट ऑफ स्ट्रिंग क्या होगी, टू होगी। टू मतलब पावर ऑफ टू, मतलब एक्स कॉमा जो यहाँ पे है वाई है, ठीक है ना, उसकी पावर क्या होगी यहाँ पे, टू होगी। इस तरीके से इसका मतलब है, अगर इसका आर ई देखें हम रेगुलर एक्सप्रेशन, तो हमने पहले भी बताया है कि एक्स और कॉमा वाई, इसका मतलब होता है और, ये होता है और, या फिर प्लस होता है। ठीक है। तो इसका मतलब है अगर हम यहाँ पुट करेंगे एक्स प्लस वाई और की पावर टू, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ टू लिखा था। तो इसका मतलब है, इसका इसका मतलब है टू मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो लिखने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे डबल एक्स, ठीक है, कॉमा, क्योंकि प्लस मतलब और होता है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर एक्स वाई कॉमा वाई एक्स कॉमा देन अगेन टू टाइम वाई। ठीक है। तो ये क्या होगी, पावर ऑफ टू का आंसर होगा। ठीक है, ये इसका आउटपुट होगा। दिस इज कॉल्ड ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ चार ही वेरिएबल्स आए हैं या ये चार ही स्ट्रिंग बनी है और इसके अलावा कोई और स्ट्रिंग नहीं बनेगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ फाइनाइट स्ट्रिंग। ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं एक्स वाई डबल एक्स डबल वाई, ये सिंपल से यहाँ पे दिया हुआ है। इससे बनने वाली जो
लैंग्वेज है वो क्या कहलाएगी, फाइनाइट लैंग्वेज कहलाएगी। अब बात आती है इनफाइनाइट लैंग्वेज की। ठीक है, अब इनफाइनाइट मतलब सिंपल सी बात है, जिसकी स्टार्टिंग नल से हो रही हो और उसकी जो स्ट्रिंग है इनफाइनाइट टाइम तक चलेगी। तो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विथ बी और सिग्मा ए कॉमा बी। यहाँ पे सिंपल से एक सिंपल वो दिया हुआ है कि आपकी स्टार्टिंग बी से होनी चाहिए और उसका इनपुट अल्फाबेट क्या है, ए कॉमा बी। मतलब अगर इसका हम आर ही देखें तो क्या बनेगा, स्टार्टिंग बी से कर दो पहले आप, सबसे पहले बी, फिर ए कॉमा बी, मतलब स्टार्टिंग बी बोला है पर उसके बाद क्या होगा ये नहीं बताया उसने। इसका मतलब इसके बाद क्या होगा, एनी नंबर ऑफ बीस या एनी नंबर ऑफ ए एंड बी का कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखे हुए ए, ठीक है, देन प्लस बी का होल स्टार, ये होता है ये। अब ए प्लस बी का होल स्टार होता है क्या है, मैं आपको उसको भी समझा देता हूँ कि ए प्लस बी का होल स्टार से आप क्या समझ रहे हैं। क्योंकि जो यहाँ पे लैंग्वेज बन रही है वो क्या लिखी है, बी ए डबल बी, बी डबल ए, बी ए ट्रिपल बी, बी डबल ए बी, इस तरह से कुछ भी यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनी हुई है ना। तो हमको क्या करना है, इसी टाइप की स्ट्रिंग को बताना है कि कैसे बनेगी। तो अगर ए प्लस बी के होल स्टार की बात करें तो इंक्लूडिंग नल कहता है वो, कि स्टार है, दिस आर कॉल्ड स्टार, स्टार इंक्लूडिंग नल होता है। फिर ए बी डॉट 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 डॉट, ठीक है, पर स्टार्टिंग में क्या है, बी है। तो बी का मल्टीप्लाई हम नल के साथ करेंगे, कॉन्कैटिनेशन करेंगे, तो बी नल क्या होता है, बी ही कहलाता है। ठीक है, तो ये बी ही कहलाएगा। तो लैंग्वेज क्या बनेगी, बी कॉमा बी ए, फिर डबल बी, नेक्स्ट है बी डबल ए डॉट 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 डॉट, खत्म। तो ये क्या होगा, इसकी सिंपल सी एक लैंग्वेज डिफाइन हो रही है, जो यहाँ पे भी आपको दिखा रहा हूँ, ये लैंग्वेज बनेगी। ठीक, अब नाउ नेक्स्ट वन इज, वन मोर एग्जांपल आ रही है जो दिया है आपको यहाँ पे। नेक्स्ट क्या दिया है कि L2 इक्वल टू क्या बोला उसने, मतलब W बिलोंग्स किसको कर रहा है, जीरो वन, जीरो कॉमा वन का होल स्टार को। इसका मतलब ये द W है द इक्वल नंबर ऑफ जीरोस एंड इक्वल नंबर ऑफ वंस की बात कर रहा है। ध्यान है, इक्वल नंबर ऑफ जीरोस और इक्वल नंबर ऑफ वंस की बात कर रहा है। इसका मतलब है जो भी स्ट्रिंग बनेगी वो क्या होगी, इसका मतलब यहाँ पे जीरो और वन की बात कर रहे हैं, तो जीरो वन जीरो वन, वन जीरो वन जीरो, ठीक है, या फिर डबल जीरो डबल वन, इस तरह से इसका कुछ फॉर्म बनेगा। जब हम बात करते हैं रिवर्स की, और ये कहाँ तक जाएगा, डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट। अब ये जो एक्चुअली जीरो वन और ये इक्वल नंबर ऑफ जीरो इक्वल नंबर ऑफ वंस बोला है, तो ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पे हम अप्रोप्रिएट स्ट्रिंग की ही बात कर रहे हैं, हम कोई भी स्ट्रिंग की बात नहीं करेंगे। जैसा स्टेटमेंट दिया है उसके बेसिस पे आपको वही स्ट्रिंग को कंसीडर करवाना है, बाकी कोई इनवैलिड स्ट्रिंग को इसमें कंसीडर नहीं कराना है। अब लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट L3, जब W बिलोंग करता है एस स्टार को, अब W इक्वल टू डब्ल्यू की पावर आर होती है। ठीक है, तो यहाँ सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ, रिवर्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मान लो मैंने आपको कह दिया है डबल ए, है ना, फिर ए बी, बी ए, एंड नाउ लास्ट वन इज डबल बी। ठीक है, अब इसको रिवर्स करना, तो रिवर्स मतलब क्या, उल्टा, मतलब डबल ए का तो डबल ए ही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वन क्या है, ए बी है, तो बी ए हो जाएगा। यहाँ क्या है, बी ए है, तो क्या होगा, ए बी, और एक और है डबल बी, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से क्या होगी, उसकी वैल्यूज इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से इसकी वैल्यू रिवर्स ऑर्डर में आएगी और इट शुड बी इन द फाइनाइट फॉर्मेट, इस तरह से फाइनाइट वे में चलता रहेगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि फाइनाइट क्या होता है और इनफाइनाइट लैंग्वेज क्या होती है, जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है।
अब नाउ नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट आयर, नॉन रेगुलर लैंग्वेज। अब अभी तीन इंपॉर्टेंट, अब हमने अभी हमने क्या इंपॉर्टेंट थ्री थ्री इंपॉर्टेंट रूल्स को लर्न किया है। फर्स्ट यूनियन, कॉन्केटिनेशन एंड क्लीन क्लोजर, या बोलो क्लीन स्टार एंड क्लीन प्लस। अब बात आती है नॉन रेगुलर लैंग्वेज की। आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि रेगुलर लैंग्वेज क्या होता है। ये चीज़ कर ली होगी कि जो सिर्फ फाइनाइट ऑटोमेटा को कंसिडर कर रहा है और इसके बेसिस पे हम रेगुलर एक्सप्रेशन डिजाइन कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, रेगुलर लैंग्वेज कहलाती है। अब हम बात करते हैं नॉन रेगुलर लैंग्वेज, जो कि एक्सेप्टेड नहीं है फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू, और बट वो किसी और मशीन के थ्रू एक्सेप्टेड है। तो नॉन रेगुलर लैंग्वेज इज अ फॉर्मल लैंग्वेज जो डेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन और रिकॉग्नाइज बाय अ फाइनाइट ऑटोमेटा। दिस लैंग्वेज एग्जिबिट मोर कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है, पैटर्न एंड प्रॉपर्टीज दैट कवर्ड बाय रेगुलर लैंग्वेज। क्लियर है? तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग विथ एन इक्वल नंबर। देखिए, लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग विथ इक्वल नंबर ऑफ एज एंड बीज। ठीक है, इसका मतलब है ए इज बी बोला है, तो इसका मतलब क्या है, ए बी, डबल ए डबल बी, ट्रिपल बी। मतलब यहाँ पे क्या है, ए की पावर एन है और बी की पावर एन है। इसका मतलब है दे आर, दिस टू वेरिएबल्स या दिस वेरिएबल बोथ आर डिपेंडेंट। ठीक है ना? जब डिपेंडेंट होगी तो वो नॉन रेगुलर लैंग्वेज होगी, और जब डिपेंडेंट नहीं होगी तब वो नॉट मतलब सिंपल रेगुलर लैंग्वेज कहलाएगी। डिपेंडेंट वाली नॉन रेगुलर लैंग्वेज, और जो डिपेंडेंट नहीं है वो रेगुलर लैंग्वेज कहलाती है। तो इसके बेसिस पे इसकी इनफाइनाइट हम क्या बना सकते हैं, लैंग्वेज बना सकते हैं, स्ट्रिंग डिफाइन करके एक लैंग्वेज बना सकते हैं। पैलिंड्रोम में भी वही होता है। देखो, ये डिपेंड करती है क्योंकि रिवर्स भी करना, बी ए बी या ए बी ए, ये सब क्या है, डिपेंडेंसी वाली बात है। तब भी यहाँ भी क्या है, आप देख सकते हो ए कॉमा बी लिया, नल ए कॉमा बी, ए डबल बी, ए बी ए या बी ए बी। जब तो रिवर्स ऑर्डर नहीं होगा, उल्टा सीधा एक समान नहीं हो, जब तक वो पैलिंड्रोम नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं वो एक दूसरे पे मतलब डिपेंडेंसी वाला मैटर यहाँ भी शो हो रहा है। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ द फॉर्म डब्ल्यू डब्ल्यू जो रिपीटेड ट्वाइस। ठीक है, डबल ए डबल बी, ए बी ए बी, ए बी ए, टू टू टाइम्स हो रहा है। ठीक है ना, रिवर्स ऑर्डर में भी हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है, रिपीटेड ट्वाइस हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी डिपेंडेंसी है। मतलब ए बी ए आ गया है तो फिर आपको ऑफिस से क्या करना पड़ेगा, ए बी ए ऑफिस दिखाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या हो रही है, इसकी वैल्यूज रिपीट हो रही है। नाउ लास्ट वन इज, लास्ट टू एग्जाम्पल आर हियर, द लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ ए की पावर एन और बी की पावर एन। इसका मतलब इक्वल नंबर ऑफ एज एंड इक्वल नंबर ऑफ बीस। इसका मतलब यहाँ भी ये, ठीक है, ए की पावर एन इक्वल टू वन लिया और एन इक्वल टू ए बी, फिर डबल ए डबल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, फोर टाइम ए फोर टाइम बी। इसका मतलब यहाँ भी डिपेंडेंसी दिख रही है, ए के साथ बी की डिपेंडेंसी है, मतलब ए आएगा तो आपको बी लाना ही पड़ेगा, डिपेंडेंसी यहाँ पे। लैंग्वेज ऑफ लिस्टिंग वेयर द नंबर ऑफ एज इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की बात भी कही तो यहाँ भी एक डिपेंडेंसी है, क्योंकि डिपेंडेंसी अलाउ कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। फिर प्राइम नंबर एक ए वन होता है, ए फिर टू, फिर थ्री, फोर, फाइव, इस तरह से कहीं ना कहीं सिक्स, इस तरह से कहीं प्राइम नंबर बढ़ते जा रहे हैं। और ये भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, मतलब प्राइम नंबर के हिसाब से उसकी वैल्यूज को हमको शो करना पड़ेगा। दिस non-regular language demonstrate pattern that are beyond the capabilities of regular expression or finite automata to recognize. They require more powerful computation models such as context-free grammar, push-down automata to describe or recognize the language structure. So इस टाइप की लैंग्वेज के लिए हमको दूसरे टाइप के स्ट्रक्चर या दूसरे टाइप के मॉडल की रिक्वायर होती है, कंप्यूटेशन मॉडल की। वो कौन से, कहीं तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर या पुश डाउन ऑटोमेटा, जो नॉन रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा आज का टॉपिक, रेगुलर लैंग्वेज और नॉन रेगुलर लैंग्वेज। इससे आप समझ में आ गया होगा कि रेगुलर लैंग्वेज क्या होता है, नॉन रेगुलर लैंग्वेज यहाँ पे होता क्या है।